दोस्तों, नमो बुद्धाय। टच तिलक। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आषाढ़ पूर्णिमा है। आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व बहुत जगत में बहुत ज़्यादा है। जो भी बौद्ध लोग हैं वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो दोस्तों, इस दिन की महत्वता क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। इस दिन के महत्वता के बारे में ज़्यादातर लोग केवल एक ही बात को जानते हैं। वो बात क्या है वो आगे वीडियो में आएगा। तो दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कई एक घटनाएं हैं। तो उन घटनाओं को मैं आपके सामने एक एक करके रखूंगा और उन पूरी घटनाओं को समझने के लिए, पूरी महत्वता को समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान रह जाएगा और आधा अधूरा ज्ञान जो काफी नुकसानदायक होता है, न तो खुद के लिए लाभदायक होता है न दूसरों के लिए। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं अब अपनी बात आगे रखता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म महामाया देवी की कोख से हुआ था और जन्म से पहले उनकी कोख में एक श्वेत हाथी प्रवेश कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने सुना था। लेकिन ये आखिर को क्या था, किस प्रकार से था? सिद्धार्थ गौतम का जन्म होने से पहले तुषित लोक में संतोषित नाम के एक बोधिसत्व रह रहे थे। तो उन बोधिसत्वों से तुषित लोक के देवता लोग एक प्रकार से याचना कर रहे थे और वो प्रार्थना कर रहे थे, उनसे कह रहे थे। वो क्या कह रहे थे? वो इस प्रकार से है, कालो यंते महावीरो उपज मंतो कोच। तो जब इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे, इस प्रकार की याचना कर रहे थे, तो उन बोधिसत्व ने, संतोषित बोधिसत्व ने पृथ्वी लोक की तरफ देखा और पृथ्वी लोक की तरफ देखा तो उन्होंने 5 कार्ड पाए। पृथ्वी लोक पर आने के लिए महामाया के गर्भ में प्रवेश लेने से पहले उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से 5 कार्ड देखे। तो उन 5 कार्डों में सबसे पहला कार्ड था काल का, समय का। तो जब बोधिसत्व ने देखा कि इस समय पृथ्वी लोक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और लोगों की जो आयु है, जो उम्र है, वो भी पर्याप्त है, क्योंकि बुद्ध ऐसी जगह पर नहीं जाते हैं जहां पर लोगों की आयु या तो कम हो या बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत कम होगी तो फिर जो है लोग ज्यादातर कामुकता में पड़े रहते हैं, भोग विलास के जीवन में पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, तो जितना हो सके उस जीवन में भोग विलास की, विलासता की चीजें जो भी हैं उसका उपयोग कर सके। दूसरा, जिनका जीवन बहुत ज्यादा दीर्घकालिक होता है, तो वो लोग भी धर्म के प्रति रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनका जीवन बहुत लंबा है, तो इसलिए वो इन दुखों को समझ ही नहीं पाते हैं। और जिसका जीवन शॉर्ट होगा, कम होगा, तो वो बहुत सारी दुखों को, परेशानियों को समझ सकता है। तो बुद्ध ने पाया कि उस समय लोगों की उम्र जो है 100 वर्ष के आसपास हुआ करती थी, उससे कम नहीं हुआ करती थी। और आज के समय में हम देखें तो लोगों की उम्र जो है बहुत कम होती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा लोग कितना जी रहे हैं? 60 साल, 70 साल, 50 साल, इससे ज्यादा नहीं जी रहे। लोगों की निरंतर उम्र जो है कम होती चली जा रही है। तो ऐसे समय में अगर देखें तो बुद्ध नहीं है। जो भगवान बुद्ध, शाक्य मुनि बुद्ध जैसे बुद्ध तो शारीरिक रूप से नहीं है, क्योंकि अभी जो कालखंड है, अगले बुद्ध जैसा कहा जाता है कि 5000 वर्ष बाद आएंगे, शाक्य मुनि बुद्ध के 5000 वर्ष बाद आएंगे। उसमें से लगभग जो आधा समय गुजर गया, तो अभी भी आधा समय बाकी है, उसके बाद जाकर के बुद्ध आएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पहला जो काल, उसके बारे में बोधिसत्व ने देखा कि काल जो है अभी ठीक है, उसमें जाना चाहिए। दूसरा कार्ड था द्वीप, कि किस द्वीप में हमको जाना है? जम्बू द्वीप में, जिसको आज भारतवर्ष कहा जाता है।
फिर देश कौन सा हो, देश जो है जो मध्य देश हो। तो मध्य देश का मतलब आज जो मध्य प्रदेश जिसको कहा जाता वो नहीं, मध्य देश का मतलब होता था जैसे कि बोध गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो ये काफी बड़ा एक प्रदेश होता था। तो बुद्ध ऐसी जगह पर आते हैं, ऐसी जगह पर बुद्ध का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद जो चौथा जो कारण बुद्ध शरण ने देखा कि कुल किस में पैदा होना चाहिए, तो बुद्ध जो भी होते हैं वो दो ही कुल में होते हैं, या तो वो क्षत्रिय कुल या फिर ब्राह्मण कुल। तो क्षत्रिय कुल में जैसा कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है, तो क्षत्रिय में भी शाक्य कुल में तो उनका जन्म होता है। सिद्धार्थ गौतम का जो शाक्य कुल में जन्म होता है। पांचवा जो कारण था वो देखा कि जो माँ है, माँ कौन सी होनी चाहिए कि जिसके गर्भ में 10 महीने तक रहा जा सके। तो वो उन्होंने पाया, इन पांचवा कारण को देखा, फिर जाकर के वो त्रिसुत लोक से निकल करके माँ माया के गर्भ में प्रवेश करते हैं। तो माँ माया के प्रवेश में जब प्रवेश हो जाते हैं, प्रवेश के बाद उनका जन्म होता है। तो कुल मिलाकर के हम देखें कि पहला जो आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व है वो है कि उनके महामाया के गर्भ में प्रवेश होना, उस दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा थी। ये एक पहला कारण था। दूसरा जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घटना घटी वो थी कि सिद्धार्थ गौतम ने जो सांसारिक जो बंधन थे, जो ग्रह के बंधन थे, या फिर कहा जाए कि ग्रह त्याग करने से पूर्व, जैसा कि हम जानते हैं कि घर परिवार में पड़े थे, कपिलवस्तु में रह रहे थे, तो उन्होंने उसके बाद देखा कि बाहर बहुत सारी समस्या है। उन चारों घटनाओं के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उन्होंने जब नगर भ्रमण गए तो देखा कि मृत व्यक्ति को देखा, बुढ़ापे को देखा, वृद्ध को देखा और सन्यासी को देखा। तो सन्यासी को देखने के बाद उनका जो है मन विचलित हुआ और वो ग्रह बंधन से मुक्त होकर के एक प्रकार से देखा जाए वहां से ग्रह त्याग करके आ गए थे। तो ग्रह त्याग जिस दिन किया था उस दिन भी आषाढ़ पूर्णिमा थी। तो ये दूसरी घटना घटित होती है। और तीसरी घटना जो कि सिद्धार्थ गौतम के जो पुत्र राहुल, उनका भी जन्म आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो ये उस आषाढ़ पूर्णिमा के महत्व को देखिए, राहुल भद्र का जन्म भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ। ये तीसरी घटना है। तो दोस्तों हम लोग जब देखते हैं कि भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद कपिलवस्तु आते हैं, जहाँ तक राहुल की अगर कहानी के बारे में कहा जाए, तो जैसे ही वो कपिलवस्तु की तरफ आते हैं तो यशोधरा उनकी माँ राहुल से कहती है कि जाओ वो देखो जो भिक्षुओं में सिंह जैसा जो है, शेर जैसा जिसका ललाट है, जो नरसिंह गाथा में कहा जाता है ना कि सिंह जैसा उनका ललाट है, सिंह जैसे वो है, शेर की तरह है, वो आपके पिता है। तो उनसे जाकर के अपना अधिकार मांगो। तो अधिकार मांगने के लिए फिर राहुल आगे आता है और भगवान बुद्ध का चीवर पकड़ करके वो चलता है और कहता है कि फिर वो राहुल कहते हैं आप मेरे पिता हैं, इसलिए मुझे आप धन संपदा दीजिए, अधिकार दीजिए। इस प्रकार से वो प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न करने के बाद भगवान बुद्ध उनसे कहते हैं, जब राहुल प्रश्न करता है, अधिकार मांगता है, तो उस समय भगवान बुद्ध सारपुत्र से कहते हैं कि इनको संघ में प्रवज्जित करो, उनको जो है बंते बनाओ। तो फिर उसके बाद वो राहुल को भी विश्व संघ में प्रवेश करा देते हैं, क्योंकि बुद्ध जानते हैं कि सबसे बड़ी अगर कोई संपदा हो सकती है, कोई धन हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से भिक्षु संघ का साथ हो सकता है। भिक्षु संघ का साथ होने के बाद जो निर्वाण प्राप्ति है वो सबसे बड़ी धन संपदा है, सबसे बड़ा सुख है। भगवान बुद्ध ने तो यही कहा कि निर्वाण परम सुख है। तो राहुल को भी भिक्षु संघ में ले लेते हैं। तो ये भी जो घटना होती है वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होती है, अर्थात उनका जो जन्म होता है। तो ये कुल मिलाकर के ये घटनाओं को अगर देखें तो वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन होता है। तो ये एक प्रकार से चौथी घटना भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। दोस्तों पांचवी घटना जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो गुरु पूर्णिमा जो है वास्तव में देखा जाए, इसका बुद्ध के अलावा कहीं दूसरी परंपरा में कोई ऐतिहासिक एक प्रकार से प्रमाण नहीं है कि इस वजह से ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो खैर अलग अलग पंथ में कि
कोई श्रमण या कोई साधु सन्यासी उपदेश देता है इसलिए ये गुरु पूर्णिमा प्रारंभ हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। शायद ये एक प्रकार से मिथ्या कह सकते हैं, एक प्रकार से ये कोई ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं है, ऐतिहासिक सत्यता नहीं है। वास्तव में गुरु पूर्णिमा जो है, अर्थात जो पांचवी जो घटना भगवान बुद्ध के साथ होती है, तो वो इस दिन भगवान बुद्ध बोध गया में बुद्धत्व प्राप्ति करने के बाद, बोध गया के बाद वो सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में आकर के पहला धम्म चक्र उपदेश देते हैं। सबसे पहला अपना उपदेश जो अपने 5 वर्गीय भिक्षु संघ है उनको देते हैं और वो एक धर्म का चक्र चलाते हैं। तो धर्म के चक्र के रूप में इस दिन को जाना जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन जिसके रूप में जाना जाता है। और वास्तव में उसी दिन से जो गुरु एक प्रकार से देखा जाए भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य जो 5 वर्गीय भिक्षु थे, उनमें से सबसे श्रेष्ठ कौंडिन्य, उनको जो है तुरंत ही भगवान बुद्ध के उपदेश होने के बाद वो श्रोतापन्न हो जाते हैं। अर्थात श्रावक के जो संघ की व्यवस्था है आज के दिन ही, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। और ये घटना जो है प्रथम धम्म चक्र उपदेश ये सारनाथ में होता है, ये ऐतिहासिक है। और जैसे ही भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र चलाया, धर्म का उपदेश दिया, तो कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक प्रकार से कंपन हो गया, एक प्रकार से प्रकाश पूरा जो है भर गया, ब्रह्मांड प्रकाशित हो गया। और ऐसे ऐसे स्थान जिसमें कहा जाता है ऐसे ऐसे नर्क जहां पर कभी प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो वहां भी प्रकाश पहुंच गया, एक प्रकार से लाइट वहां पर आ गई। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म चक्र प्रवर्तन इस दिवस को भी कहा जाता है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही घटित हुआ था। तो इतनी ज्यादा महत्वता है। तो इसके बारे में जो कि आप धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र मिलता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा धम्म चक्र उपदेश चलाया जिसको ना तो कोई समन रोक सकता है, ना ही कोई देवता रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता उसको, उस चक्र को रिवर्स कोई नहीं कर सकता है। इतना ज्यादा गंभीर, इतना ज्यादा विशाल। तो भगवान बुद्ध ने इस धम्म चक्र प्रवर्तन के दिन अर्थात आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश उनका सर्वविदित है कि 4 अर्थ सत्य थे। दुख है, दुख का कारण, दुख का निवारण और मार्ग। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो पूरे जगत में फैलता गया। तो भगवान बुद्ध का जो धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होता है, तो ये इसकी बहुत ज्यादा महत्वता है। तो इसी के रूप में गुरु पूर्णिमा के रूप भी जाना जाता है। तो ये हम लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों, इसी दिन कौंडिन्य जो है वो श्रोतापन्न हुए, जैसा कि मैंने बताया। तो कौंडिन्य का श्रोतापन्न होना, श्रावक संघ की स्थापना होना, वो भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये एक अन्य घटना है। तो ये घटनाओं में देखा जाए तो 6वीं घटना है। 7वीं घटना के बारे में देखें तो भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में यमक प्रत्याहार नामक एक प्रकार से, जिसको वो कहा जाता है, एक चमत्कार दिखाया था। तो भगवान बुद्ध ने वैसे तो चमत्कार दिखाने के लिए मना किया था, लेकिन उस समय जो अबौद्ध तीर्थंकर थे तो भिक्षु संघ में और उन लोगों के बीच में बहुत विवाद हो जाता था कि अरे आपके शास्त्रा को तो कुछ नहीं आता है, मेरे भगवान तो ऐसा करते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो भगवान बुद्ध ने फिर उस समय श्रावस्ती में यमक प्रत्याहार नामक एक प्रकार से क्या चमत्कार दिखाया। तो चमत्कार जब दिखाया तो उनके शरीर से एक तरफ से आग, एक तरफ से पानी, तो हर तरफ से जाए, चाहे उनके कान हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, तो एक एक हिस्से से, एक तरफ से आग, एक तरफ से पानी, पूरे शरीर से, यहाँ तक कि शरीर के एक एक रोए से भी, एक रोए से पानी तो एक रोए से एक जो आग है, ऐसा निकलते हुए भगवान बुद्ध श्रावस्ती से तुषित लोग गए थे। तो ये भी घटना आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये 7वीं घटना। 8वीं घटना क्या होती है कि भगवान बुद्ध तुषित लोग जाकर के, क्योंकि उनकी मां महामाया प्रजापति का जन्म देवलोक में हुआ था, तो वो एक देवता के रूप में उनका वहां जन्म हुआ। उनको पहली बार उपदेश जाकर के तुषित लोक में दिया, और वो उपदेश पता है क्या था? अभिधर्म का उपदेश था। तो अभिधर्म का पहली बार उपदेश भी तुषित लोक में भगवान बुद्ध ने दिया था। तो ये भी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हुआ था।
ये एक घटना हुई, आप लोगों को पता लगा। और फिर इसके बाद 9वीं घटना, तो आज के दिन से ही, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से ही वर्षावास का शुभारंभ हुआ था, रेनी सीजन का शुभारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रमुख एक प्रकार से घटनाएं हैं, वो 9 प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, इस रूप में हमको समझना चाहिए कि आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व केवल और केवल इतना नहीं है कि भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र चलाया था। हाँ ठीक है, ये प्रमुख था, लेकिन इसके अलावा भी अगर देखें तो सिद्धलोक से गर्भ में प्रवेश होने के बाद फिर भगवान बुद्ध का तो सिद्धलोक में उपदेश देना, फिर वर्षावास का शुभारंभ करना, तो ये सारी की सारी घटनाओं को अगर देखेंगे तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं, आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित है। तो दोस्तों, जो गुरु पूर्णिमा जो कहा जाती है, ऑफ कोर्स भगवान बुद्ध विश्व गुरु है, उनको दुनिया के लोग गुरु मानते हैं, तो उस रूप में इसको मनाया जाता है, ना कि आजकल तरीके से अलग अलग तरीके से इसको कहते हैं कि इस जो है कि ऋषि की वजह से ये हुआ है वैसा। वे तो शायद ये कोई ऐतिहासिक नहीं है। ऐतिहासिक अगर कोई पृष्ठभूमि है तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से है। तो दोस्तों, ये गुरु पूर्णिमा का अर्थात आषाढ़ पूर्णिमा का महत्व है। तो इस अवसर पर आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अर्थात धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन से हमें एक प्रेरणा बनाए कि हम लोग भी भगवान बुद्ध जैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकें, धम्मचक्र का प्रवर्तन कर सकें, और भविष्य में जाकर के जब बुद्ध बने तभी जाकर इसका प्रवर्तन कर सकेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।